सो गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना ऑयल चेंज करने जा रहे हैं फिर से। लास्ट ऑयल जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा वो था हीरो का एक्जॉटिक ऑयल, जो कि डाला गया था 1,46,000 किलोमीटर पर। एक्यूरेट अगर देखा जाए तो 1,46,400 किलोमीटर पर डाला गया था। करंट रीडिंग हम लोग देखते हैं। करंट रीडिंग है यहाँ पर हमारी 1,49,954, 1,50,000 हम लोग मान ले रहे हैं, तो 1,46,000 से 1,50,000 यानी कि करीब 4,000 किलोमीटर आपकी बाइक जो है वो चल चुकी है। तो 4,000 किलोमीटर्स हीरो एक्जॉटिक ऑयल में बाइक आपकी रन कर चुकी है। तो सबसे पहले उस ऑयल के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ऑयल का लेवल है, ऑयल की क्वांटिटी कितनी डराइव हुई है। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट जो क्वांटिटी है वो आप लोग देख सकते हैं, 1 लीटर पूरी डराइव हुई है यहाँ पर क्वांटिटी। टेक्सचर की हम लोग बात करते हैं तो टेक्सचर वैसे तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ब्राउन टेक्सचर है, बट स्टिल हम लोग एक बार टिश्यू पेपर पर टेस्ट करके उसको देखेंगे, जिससे कि क्लियरली हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो ऑयल है कि आपका जो टेक्सचर है वो कैसा निकला है। तो हमेशा की तरह ये रहा टिश्यू पेपर, और कुछ ड्रॉप हम लोग टिश्यू पेपर पर अपना डाल करके देखते हैं। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, यहाँ पर ये 4,000 किलोमीटर चलने के बाद एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का ऑयल है। लाइक जैसे कि लग रहा है कि ऑयल बिल्कुल रन ही नहीं किया है, और बहुत ही क्लियर एकदम इसका टेक्सचर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो क्वालिटी वाइज कोई भी कमी नहीं यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो राइड एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो कैसा रहा है। तो 4,000 किलोमीटर्स पर जितना भी राइड मैंने किया है, थोड़ा सा रफ़ राइडिंग की है, हाईवे पर आपका राइड किया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई लैक नहीं है परफॉर्मेंस में। दूसरा, स्मूथनेस बिल्कुल गजब की स्मूथनेस है। जब आप इस बाइक ऑयल को यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्मूथनेस वास्तव में क्या हो सकती है आपकी बाइक में, जो कभी पहले आपको आज तक फील नहीं हुई होगी। तीसरी चीज़ आती है कि आपका जैसे गियर शिफ्टिंग की अगर बात की जाए तो गियर शिफ्टिंग में कोई ख़ास डिफरेंस मुझे पॉजिटिवली देखने को नहीं मिला। गियर शिफ्टिंग जैसी थी वैसा ही फील हुआ मुझे, और एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था, ज़बरदस्त, और स्मूथनेस बहुत अच्छी थी बाइक में। और ओवरऑल देखा जाए कि अगर आप इस ऑयल को किसी भी बाइक में डालते हैं, लाइक 100 सीसी से लेकर के, या रिकमेंडेशन अगर 10W30 का है जिस भी बाइक में, तो उसमें आपको अदर ऑयल के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर ये 4,000 किलोमीटर में आप लोग देख रहे हैं 1 लीटर निकला है, और कोई ज़रा भी रिड्यूस नहीं हुआ है ऑयल, पूरा पूरा ऑयल यहाँ पर हमको मिल रहा है 4,000 किलोमीटर में। तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सिंथेटिक ऑयल हीरो ने आपका दिया है बाइक के लिए। इंडियन ऑयल ने मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ है इस ऑयल को, तो क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है। और 4,000 क्या है, अगर आप बाइक आपकी ठीक ठाक कंडीशन में है तो आप इसको 6, 7 या 8,000 किलोमीटर्स तक भी चला सकते हैं, बशर्ते आपका जो ऑयल लेवल है वो ड्रॉप बीच में ना हो। ऑयल लेवल ड्रॉप हो जाए अगर 200 ml तक, तो आप इसको ड्रेन कर सकते हैं तभी। और हाँ, तब तक आप इसको बिल्कुल चला सकते हैं अगर आपका ऑयल लेवल 200 ml तक ड्रॉप नहीं हो रहा है, चाहे वो 6,000 पर हो, 7,000 पे हो या 8,000 पे हो। क्वालिटी ऐसी है कि 10,000 किलोमीटर तक भी अगर ऑयल आपका रिड्यूस नहीं होता है तो आप इसको चला सकते हैं बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के। कोई भी नुकसान इंजन में नहीं होगा इस ऑयल से, और परफॉर्मेंस में कोई भी लैकिंग नहीं होगी। बहुत अच्छा बेस स्टॉक है, बहुत अच्छा एडिटिव पैकेज है। ओवरऑल ऑयल जो है बहुत ही एकदम कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑयल हीरो ने ये दिया है। प्राइस हालांकि काफ़ी ज़्यादा है, 1,345 रुपये इस टाइम इसका MRP आ रहा है 1200 ml ऑयल का। बट अगर देखा जाए कि अगर आप 6 से 8,000 किलोमीटर इस ऑयल को चला सकते हैं तो 1,300 रुपये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, स्पेशली जब आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइकर हैं तब। तो ये तो हीरो एक्जॉटिक ऑयल के बारे में बात हो गई, जिसको 5 आउट ऑफ 5 फुल मार्क मैं यहाँ पर दूंगा टोटल। और कोई भी जिसमें लैकिंग मुझे नहीं मिली है। हाँ, गियर शिफ्टिंग की जैसे मैंने बताया कि कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने नहीं मिला, तो हो सकता है कि वो बाइक टू बाइक वो चीज़ वेरी करे, अदर बाइक्स में हो सकता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिले। और दूसरी चीज़, क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या 100 सीसी की बाइक में आप इसे डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, बशर्ते आपकी बाइक में कोई ऑयल से रिलेटेड कोई लीकेज या कोई जलने का या ऑयल ड्रॉप हो रहा है ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत ही महंगा ऑयल है और इसके साथ में ऐसा कोई रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। तो बाइक की कंडीशन जब एकदम अप टू डेट हो तभी इस ऑयल को यूज़ करिएगा। ऑयल यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों, यहाँ पूरा 1,000 ml हम लोग ऑयल जो है वो पूरा हम लोगों को मिल चुका है। और दूसरा जो मैंने आपको स्टेप बताया था कि पहला स्टेप आप लोगों को बाइक को गर्म करना है 15 मिनट, इसके बाद जो है आपको ड्रेन बोल्ट खोल करके वेट करना है। ऑयल जब आपका ड्रॉप बाई ड्रॉप करने लग जाए तो फिर आपको क्या करना है, बाइक को जिस तरफ आपका गियर शिफ्ट लीवर होता है उस तरफ पहले तो हाथ से ऐसे पकड़ के, लेकिन हाँ, अगर सेफली आप इसको कर सकते हैं, हो सके तो 2 लोगों की हेल्प ले लीजिए,
एक आदमी उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है उधर साइड, दूसरी साइड से आपको इसको टिल्ट करना है अप्रॉक्सीमेट, मान करके चलिए कि 45 डिग्री तक आपको टिल्ट करना है, ज़्यादा नहीं, 45 टू 50 डिग्री मान लीजिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मतलब इससे नीचे मत टिल्ट करिएगा। और फिर वापस इसको अपनी इस तरफ राइट साइड में अपनी तरफ ला करके बोथ साइड में इसको टिल्ट करना है। देन अगर आप फिर इसको जब लेफ़्ट साइड में टिल्ट करेंगे तो ऑयल जो है वो धीरे धीरे करके ऐसा 7 से 8 बार करने में सबसे पूरा ऑयल जो है आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये मेथड हो गया आपका जो ड्रेन है उसको, ऑयल को ड्रेन करने का। और हमेशा ड्रेन करने के बाद सबसे पहला काम ये किया करिए कि जो ड्रेन बोल्ट है उसको आप जो सबसे पहले टाइट कर दिया करिए, जिससे कि ये आगे होता है कि जैसे अगर आप भूल जाएंगे तो आपका जो ऑयल है नया आप यहाँ पे डाल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि फिर वो आपका जो ऑयल है वो क्या कहते हैं नीचे से फिर आपका बहने लग जाएगा, निकलने लग जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रोसीजर हमारा ऑयल चेंज का कंप्लीट जो है वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, ऑयल जो आपका क्या कहते हैं आप लोग ड्रेन करिएगा तो याद रखिएगा ये डिप स्टिक पहले ओपन कर दीजिएगा, जिससे कंप्लीट एयर आपका सफिशिएंट, मतलब कोई अंदर से एयर बाहर ना हो और ऑयल पूरा फुल्ली प्रेशर से बाहर जो है ड्रेन हो जाए। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप जो बचता है वो है आपका सर्वो 40 सिंथ हम लोग अपनी बाइक में डालने जा रहे हैं, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पर ये है मेरे हाथ में सर्वो 40 सिंथ। टेक्सचर आप लोग देख रहे हैं इसका किस तरीके का है। एग्जैक्ट बिल्कुल एकदम लाइट येलो कलर या गोल्डन येलो कलर नहीं है यहाँ पर, कुछ कुछ देखा जाए तो एकदम से थोड़ा सा पेल येलो है कलर। और ट्रांसपेरेंसी एकदम देख ही रहे हैं किस तरीके का है। ये आपका नया वाला सर्वो 40 सिंथ है। इसकी स्मेल की अगर मैं बात करूँ, देखिए स्मेल से, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप रेगुलर यूज़र हैं ऑयल के, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट डिफरेंट ऑयल आपने यूज़ किए हैं, तो कुछ चीज़ें आपको स्मेल में कॉमन मिलेंगी कुछ ऑयल्स में, और कुछ चीज़ें आप लोगों को डिफरेंट मिलेंगी। स्मेल से भी आप लोग काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि ऑयल में किस तरह का बेस स्टॉक है, किस तरह के आपका एडिटिव्स वगैरह कुछ कुछ यूज़ हुआ है, क्योंकि सब चीज़ें कॉमन है, किसी की क्वांटिटी ज़्यादा किसी की कम। और एक बेस स्टॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्मेल भी होता है, तो उससे आप लोग कुछ कुछ समझ सकते हैं। अगर इसके बेस स्टॉक की बात करें तो आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि इसमें काफ़ी कुछ हीरो के स्टॉक ऑयल जैसा जो है आपकी स्मेल यहाँ पर इसमें है। चाहो तो दोनों ऑयल आप लोग एक साथ लेकर के और स्मेल इसकी आप लेकर के देख सकते हैं कि हाँ क्या सिमिलरिटी है। यानी कि सर्वो ने इसमें ग्रुप 3 का बेस स्टॉक यूज़ किया है, जैसा कि हीरो का अपना क्या कहते हैं ऑयल में इस चीज़ को क्लेम करता है कि बेस स्टॉक वो लोग ग्रुप 3 बेस स्टॉक वो लोग अपने ऑयल में यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी ग्रुप 3 बेस स्टॉक है 100%। देखिए ग्रुप 4 तो शायद नहीं होगा यहाँ पर। और जैसा कि थोड़ा बहुत जो इसकी एनालिसिस मैंने मतलब इंटरनेट के थ्रू आपका किया है, तो उसमें ये आया है निकल करके कि इसमें लगभग 70-80% आपका ग्रुप 3 का बेस स्टॉक है मौजूद, और बाकी का जो है वो आपका ग्रुप 2 का बेस स्टॉक है। तो बेस स्टॉक के बारे में तो चलिए ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं कि हाँ क्या आपका बेस स्टॉक है इसका कैटेगरी। नेक्स्ट जो है वो हम लोग अपना जो ऑयल है वो यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट है यहाँ पर। ये फनल आपकी जैसे मैंने बताया है यहाँ पर है। और अब हम लोग इसको हमारा ये रहा सर्वो 40 सिंथ न्यू पैक डाल रहे हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि अपना ड्रेन प्लग ज़रूर देख लीजिएगा ऑयल डालने से पहले, क्योंकि मेरे साथ भी एक दो बार ऐसा हो चुका है कि ड्रेन प्लग में लगाना भूल गया हूँ, फिर नया ऑयल डालना शुरू हुआ है और वो तुरंत ही नीचे से आपका ड्रॉप होना शुरू हो गया है। लॉस तो होता है, फिर दूसरी बात थोड़ा सा ख़राब भी लगता है कि हाँ नया ऑयल हमारा ख़राब हो गया है।
इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सर्वो फोर्टिसिन का फॉर्मुलेशन दोस्तों शुरुआत से जब से ये ऑयल आपका लॉन्च हुआ था 2012 से तब से सेम है, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिकेशन है API SM एंड जासो MA2 वो चेंज नहीं हुआ है। और अगर फॉर्मुलेशन चेंज होगा ऑयल का तो याद रखिएगा कि उसका स्पेसिफिकेशन ज़रूर चेंज होता है, और स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं है तो नए पैक से धोखा मत खाइए। ये सर्वो का जो ओल्ड पैक आता था ये वही सेम प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं आया है, सिर्फ पैकिंग चेंज हुई है। तो आप लोगों को अगर ओल्डर पैक अगर सर्वो फोर्टिसिन का मिल रहा है, सस्ता मिल जाएगा, सो दैट विल बी ए बेटर ऑप्शन। आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी इस डाउट के कि नए पैक में कुछ डिफरेंट है। जी नहीं, नए पैक में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, दैट्स द सेम ओल्ड पैक वाला मटेरियल है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सर्वो फोर्टिसिन का न्यू पैक यहाँ पर मैंने अपनी बाइक में यूज़ कर लिया है। एक्जॉटिक का तो परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख ही लिया, बचा कुछ है जो ऑयल है ये भी हम लोग डाल देते हैं। पूरा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता दिया ऑयल चेंज का। गर्म होने से क्या होता है दोस्तों कि सारा का सारा स्लज जो है वो फ्लो में आ जाता है, ऑयल के प्रेशर से जो हीट होता है ऑयल उसके साथ में मिक्स होकर के ड्रेन हो जाता है। तो ऑयल को हीट करना, बाइक को हीट करने के बाद आपका ऑयल को ड्रेन करना एक मतलब अच्छा प्रोसेस होता है, तो फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर कंप्लीट हमारा ऑयल का प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो चुका है सर्वो फोर्टिसिन को यूज़ करने का। हीरो एक्सोटिक के बारे में मैंने आप लोगों को टोटल जो रिव्यू था वो आप लोगों को बता ही दिया है। और कोई क्वेश्चंस आपके या और कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं हम लोग और देखते हैं सर्वो फोर्टिसिन। हालांकि है तो आपका मान के चलिए कि ओल्ड ही स्टॉक है ये, जैसा पहले आता था, लेकिन स्टिल देखते हैं क्या चेंज आता है बाइक में या एक्जॉटिक के कंपेयर में ये कैसा काम करता है। क्योंकि अब एक्जॉटिक के बाद जस्ट मैं इसको चला करके देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि हाँ कुछ चेंज है या कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, बाय।